अब बात अलीगढ़ की करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल बीजेपी के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी और पूर्व जिला संयोजक डॉक्टर निशांत शर्मा ने एक पत्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम लिखा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा में इस्लामिक स्टडी की अनिवार्यता हटवाने की मांग की। इस पत्र के जरिए पत्र लिखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हर धर्म का छात्र प्रवेश के लिए आवेदन करता है और इस प्रकार इस्लामिक पाठ्यक्रम अनिवार्य करना भारतीय संविधान में कानून प्रक्रिया के खिलाफ है। और गैर इस्लामिक छात्रों पर इस्लाम थोपने का विषय भी ये है। फिलहाल एएमयू में एक बार फिर विवाद हुआ है। बीजेपी नेता ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख दिया है और ये मांग की गई है एएमयू में इस्लाम पढ़ाने की अनिवार्यता पर सवाल खड़े किए गए। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद कुमार जुड़ चुके हैं। प्रमोद का ही हम सीधे रुक कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, एएमयू हमेशा से विवादों में रहा है, एक बार एक फिर चिट्ठी अब लिखी गई है, जरा इस चिट्ठी के बारे में पहले विस्तार से बताएगा। देखिए, अलीगढ़ में जैसे ही 2022 के चुनाव नजदीक आते जा रहा है, लगातार बीजेपी नेताओं का यूनिवर्सिटी को लेकर शुरू हो रहा है। इसी क्रम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र डॉक्टर निषेध शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता रहे निषेध ने एक पत्र धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यानी 11वीं में एडमिशन के लिए उर्दू अनिवार्य है। उन्होंने इस पत्र में मांग की है कि उर्दू जो अनिवार्य की गई है उस उर्दू को हटा दिया जाए, जिससे कि गैर इस्लामिक यानी जो हिंदू छात्र हैं वो भी आसानी से वहाँ एडमिशन ले सके। कई बार देखने को मिलता है कि जिस तरीके से 11वीं में एडमिशन लेने के लिए उर्दू अनिवार्य कर दी गई है, उसके चलते जो हिंदू और छात्र हैं उन्हें एडमिशन लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से छात्र उर्दू ज्यादातर छात्र हिंदू छात्र हैं वो नहीं जानते, तो निश्चित तौर पर वहाँ एडमिशन में जो मुस्लिम छात्र हैं उन्हीं का नंबर आ पाता है। इन तमाम बातों को लेकर एक पत्र लिखा गया है और पत्र सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी नेता ने लिखा है पत्र की उर्दू को लेकर। लेकिन क्या इस मामले को लेकर निशांत शर्मा से आपकी अभी तक कोई बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, डॉक्टर निषेध शर्मा से बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उर्दू जो अनिवार्य कर दी पहले से ही अनिवार्य है, उस उर्दू को खत्म किया जाए, यानी अन्य छात्रों को एडमिशन जिससे मिल सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर यह मांग उनकी पूरी नहीं हुई तो निश्चित तौर पर वो आगे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। आपको बता दें, देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार बयानबाजी बीजेपी नेताओं की सामने आती है। उसी कड़ी में यह एक पत्र कल लिखा गया था और जिसको लेकर लगातार अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सियासत एक बार गर्माती हुई नजर आ रही है। अब सवाल फिर बड़ा वही खड़ा होता है कि उर्दू जो अनिवार्य कर रखी है वो और इस वक्त हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है। सर, बहुत स्वागत आपका जी प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, इस पत्र में आपकी तरफ से क्या मांग उठाई गई है? जो मांग उठाई गई है उस पर एक्शन क्या हुआ है अभी तक? जी धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, मामला कुछ इस प्रकार से है कि वर्षों से अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 11वीं के एंट्रेंस एग्जाम में जब भी कोई छात्र आता है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, उसे इंडो इस्लामिक कल्चर पढ़ना और उसके उत्तर देना, जिसमें कि साइंस स्ट्रीम में 10 मार्क्स और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में अघोषित रूप से कितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह पढ़ना उसके लिए अनिवार्य है। कहीं ना कहीं ये इस्लाम को थोपने का और इसके इलीगल प्रोपेगेशन करने का एक विषय है। भाई, किसी भी हिंदू छात्र के या किसी अन्य धर्म के छात्र की जो स्वतंत्रता है, जो उसके अधिकार हैं, उसका ये हनन। निश्चित जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्या इसको लेकर छात्रों ने आपसे कोई शिकायत की पहले भी, या क्योंकि ये तो बहुत लंबे वक्त से चीजें चली आ रही हैं वहां पर उर्दू को लेकर? देखिए, विरोध हमेशा से रहा है। स्वयं मैं भी छात्र रहा, मुझे भी पढ़ के जाना पड़ा और कहीं ना कहीं आप देखिए इसमें तुष्टीकरण का भी एक एंगल आता है, क्योंकि जाहिर बात है हिंदू छात्र इतनी गहनता से नहीं पढ़ पाएगा, इतनी उसका ज्ञान नहीं ले पाएगा जितना एक मुस्लिम छात्र ले पाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रवेश परीक्षा में कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है उसका भी इसको फर्क पड़ता है। तो वर्षों से ये मांग रही है और आज जाकर ये पटल पे रखी गई है। अभी माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को लिखा गया है, आगे जाकर विभिन्न पटलों पर ये बात रखी जाएगी। बिल्कुल निश्चित शर्मा जी, जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं कि वर्षों से मांग रही है, तो फिर एएमयू प्रशासन की तरफ से क्या कभी एक्शन नहीं लिया गया इस पूरे मामले में? अभी तक इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। ये पहली बार है जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को यह विषय रखा गया है। निश्चित जी, क्या अपर लेवल पर इससे पहले भी किसी तरह की कोई शिकायत छात्रों की तरफ से की गई है इस विषय को लेकर? इस बारे में कोई जानकारी आपको मिली हो? देखिए, पहले से वर्षों से माइनॉरिटी जो कैरेक्टर है उसका विषय चलता आ रहा है।
और वह अभी उच्च पटल है, उस पर विचाराधीन है। लोअर हायर कोर्ट से ये लोग हार चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वहां विफल हो चुका है। तो माइनॉरिटी का विषय है वो भी चल रहा था, उसी प्रकार से यह विषय भी है। कई त्रुटियां हैं, कई कमियां हैं जो बदलनी जरूरी है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि केंद्र से रन करता है। और कौन कौन सी कमी का जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कई सारी ऐसी कमियां हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है? देखिए, पहली बात यही आती है, जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, इस्लामिक स्टडीज पढ़ना अनिवार्य है। दूसरा जो इनके मापदंड है एडमिशंस में, कई हैं जो विस्तार में बताए जा सकते हैं, वह एक चीज है। और तीसरा, कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि कई प्रकार जैसे मांग रखी है, स्वामी विवेकानंद के नाम पे एक हॉस्टल हो और मंदिर हो परिसर के अंदर, ये विषय रखे जा चुके हैं पहले। बिल्कुल, ये पहले भी ये विषय रखे जा चुके हैं। हाजी हसन साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हाजी साहब, एक पत्र लिखा गया है और उस पत्र में सवाल खड़े किए गए हैं। प्रवेश परीक्षा में जिस तरीके से उर्दू को अनिवार्य किया गया है, उसको लेकर मैं आपकी पहले प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि निशित शर्मा जी कह रहे हैं पहले भी इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। देखिए, तो बीजेपी वालों का पुराना वो रहा है, क्योंकि इनके पास इसके अलावा जब भी सत्ता में आए हैं या आने की कोशिश की है इन्होंने, तो इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ बचता नहीं है। पहली चीज तो उर्दू हमारी अवध की भाषा है। जब हमारा अवध होता था, उर्दू हमारी भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है और सभी भारतीयों की भाषा है। जब तक इसको नहीं समझेंगे, पता नहीं क्यों ये इस्लाम से, मुसलमानों से उर्दू को जोड़ देते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि उर्दू से और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। लेकिन और हाजी इनके हसन पास जी, क्योंकि अभी विकास के निशित लिए शर्मा ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ उन्हें ही दिक्कत नहीं हो रही है, ये कुछ और छात्र भी हैं एएमयू के जिन्होंने इस परेशानी का सामना किया है और इसीलिए। अच्छा, अगर कुछ छात्रों को दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से एक भाषा को खत्म किया जा सकता है। तो अगर कल को एएमयू के कुछ छात्र संगठन या और जगह के कहें कि हमें संस्कृत से दिक्कत हो रही है, तो क्या उस भाषा को खत्म किया जा सकता है? हम कौन सी दुनिया में, हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? जो बात आप कह रहे हैं वो सही है, खत्म ना कीजिए, अनिवार्यता ना कीजिए। कोई अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए उर्दू जानना अनिवार्य हो, ये ना कीजिए। ये तो एक रास्ता निकल सकता है सर, उर्दू भी पढ़ाई जा सकती है। जो एएमयू, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एएमयू, लोग पढ़ना चाहते हैं वहां पर, तो उनके लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा। एएमयू में अनिवार्यता है, तो ये तो अब एएमयू के फाउंडर जो थे उनकी उस वक्त क्योंकि उर्दू ही पहली जबान होती थी, सारे मजहब सभी लोग उर्दूदा ही थे, उर्दू ही सरकारी भाषा भी थी, कामकाज की भाषा भी अंग्रेजी या उर्दू थी। उस वक्त हिंदी उतने चलन में नहीं थी। तो ये तो उनको उन लोगों से शायद ये कीना है या उनको उनसे वो है, इसलिए निशित जी, हाजी हसन साहब कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दा ढूंढते हैं जान के, तो पहले से चला आ रहा है। देखिए, हाजी साहब जो हैं वो मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं, बात उर्दू की नहीं है। बात यह है कि इस्लामिक कल्चर के अंदर औरंगजेब का महिमा मंडन होना, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाया जाना, कुरान और हदीस के बारे में पढ़ के आना, एक हिंदू छात्र क्यों पढ़ के आए, पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात जो आपने कही कि उर्दू पढ़ना किसी का अपनी चॉइस हो सकती है और संस्कृत पढ़नी किसी की अपनी चॉइस हो सकती है, पर ये अनिवार्यता क्यों रखी गई है? बिल्कुल, सवाल इसी बात का हम पूछ रहे थे हाजी हसन जी से भी कि अनिवार्यता को लेकर सवाल है, क्यों किसी पर थोपा जाए, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।